ऐसा लगता है यार तू जाना, अरे यार तू जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी, तू जाना, ऐसा क्यों समझना है स्पेशल? मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं ना। हाइट मैटर नहीं करती है, खूबसूरती मैटर नहीं करती है, बोलता है तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करती थी, 10 बार रिहर्सल करती थी, फिर भी वीडियो बरोबर नहीं। तब मैंने डिसाइड किया नहीं, ये जो भी है मैं बोल दूंगी। लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो अपने आप को? आप मुजस्सिमा हो। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी दूसरों से बात करने में घबराते हो और आपको भी लगता है कि मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है? तो घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। मैं आपके अंदर इस वीडियो में पूरा ए टू जेड कॉन्फिडेंस ठूस ठूस के भर दूंगी। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंट होता क्या है और इसे बिल्ड कैसे करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है नेगेटिविटी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अ, हमारे अंदर कुछ तो कमी है, मैं काली हूँ, मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। मतलब अपने आप को ये आप है ना डिमोटिवेट कर देते हो। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है आपका कॉन्फिडेंस लो होने का। जब भी आप किसी से भी बात करें तो उनकी आंखों में देख के बात करें, क्योंकि आई कांटेक्ट से आपको कॉन्फिडेंट और बिल्ड होगा। अक्सर हम घबराते हैं, कभी जैसे हम कभी मॉल में गए या कहीं टिकट काउंटर पे गए या ऐसी कोई भी जगह गए जहां हमें खुद से बात करनी है या खुद से चीजें लेनी है या ऑर्डर करना है, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है यार तू जाना, अरे यार तू जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी, तू जाना, ऐसा चलता है। तो आपको वही प्लेस है आपका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट करने का। अगर आपको बहुत ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप इन्हीं चीजों से शुरू करो। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से कैसा होता है कि आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने तो अभी ये चीज कर लिया है, अब मैं इससे नेक्स्ट में जाना चाहती हूँ। ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी जैसे अभी आप फूड ऑर्डर करते हैं तो कॉल आता है तो आप बात नहीं कर पाते हो, नर्वस हो जाते हो। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो है खुद को स्पेशल समझो। क्यों? क्यों समझना है स्पेशल? मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं ना। ये गलत चीज है। इसी से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमेशा अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। आप खूबसूरत थे, खूबसूरत हो, और आपकी हाइट भी अच्छी है, चाहे इतनी है, चाहे इतनी है, चाहे इतनी है। हाइट मैटर नहीं करती है, खूबसूरती मैटर नहीं करती है, बोलता है तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है और एक है जो नॉर्मल एवरेज है, जो दुनिया की नजर में है वो एक एवरेज है, लेकिन उसके अंदर है कॉन्फिडेंट, तो लिटरली कॉन्फिडेंट ही जीतता है। वो जो खूबसूरत लड़की बैठी है उसका कोई कोई मायने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है ना। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है वो दुनिया जीत लेता है। तो इसीलिए खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई खूबी होती है जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ हम खुद सीख जाते हैं और हमें समझ में आने लगता है। अभी मैं आपको मेरी ही बात बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं ये वीडियोस वगैरह बनाती थी तो लिटरली मेरी ना, मैं बोल नहीं सकती कि मेरी क्या हालत होती थी। मैं 10 बार प्रैक्टिस करती थी, 10 बार रिहर्सल करती थी, फिर भी वीडियो बरोबर नहीं। तब मैंने डिसाइड किया नहीं, ये जो भी है मैं बोल दूंगी, जो भी है मैं कर दूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी। लेकिन अब मैं लिटरली अच्छे से बोल पाती हूँ। आप भी देख रहे हो कभी ना कभी थोड़ी बहुत गलती होती है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैं अभी भी सीखते जा रही हूँ। आगे चल के मैं और सीखूंगी और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगी। अभी लिटरली मैंने थोड़ी चीजें सीख के ही मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब मैं थोड़ा सा सीख के इतना कॉन्फिडेंट फील कर सकती हूँ, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे इंसान इंक्रीज करता है और कॉन्फिडेंस पाता है। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर जाके बात नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है, मुझे समझ नहीं आता मुझे बोलना क्या है, तो देखिए सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो होता है आपका आईना, मिरर। तो आप क्या कर सकते हो, अगर देखिए आप जैसे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना है, तो आपके पास तो कैमरा है ना। क्योंकि आप कैमरे में ही बोल के देखोगे और बोल के सीखोगे और बोल के समझोगे, है ना। तो अगर आपको यूट्यूब के लिए चीजें सीखनी है तो आप अपना कैमरा यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है और वो है मिरर। आप अपने मिरर में देख के खुद से बात कर सकते हो।
सीख सकते हो, आप अपना एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हो। इवन आप ये सोचोगे कि मैं खड़ी हूँ और मैं बात कर रही हूँ, तो आपको आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे कैसे स्टाइल करना है, कैसे बात करनी है, मेरा टोन कैसा होना चाहिए, मेरा फेस कट कैसा होना चाहिए। वो खुद आप धीरे-धीरे सीख जाओगे, क्योंकि आपको कोई सही गलत नहीं बताएगा, आपको खुद सीखना है, आपको सारी चीज़ें खुद समझनी है। तो आप ये भी कर सकते हो, मिरर में देखकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब आप बात करोगे, इंटरैक्ट करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा धीरे-धीरे। और लोग है ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर देते हैं। लिटरली आप दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो अपने आप को? आप खुद एक मुजस्सिमा हो। सॉरी गाइस, थोड़ा फन। आप खुद एक मुजस्सिमा हो तो आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों करते हो? देखो, मैं आपको सच-सच बताती हूँ, ये इंसान अलग है और ये इंसान अलग है, राइट? आप जैसे अभी आपने देखा ये उँगली मेरी है, पाँचों बराबर है क्या? नहीं है ना? पाँचों बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई अलग है। इंसानों में भी ऐसा ही होता है। हर कोई अलग है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है। हर कोई अलग है। तो मेरी बात को समझो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर किया तो आप उसके जैसा तो कभी बन पाओगे नहीं, और लेकिन जो आप खुद भी बन सकते हो ना, वो भी आप नहीं बन पाओगे। देखो, सामने वाले के पास कार है, आपके पास नहीं है। आपने सोचा छी यार, मैं तो साला किसी काम का नहीं, मेरे सामने वाले के पास तो कार है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको ये सोचना है, वन डे आई विल, आई कैन डू इट, वन डे आई कैन डू इट। आप ये बोलोगे, क्योंकि कभी भी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये बार बार कहूंगी, क्योंकि खुद की जो पर्सनालिटी है वो आप खुद डेवलप करेंगे। अगर आपने किसी और को देखा, आपने सोचा यार ये तो 9 to 5 की जॉब करता है, वाह इसका तो सही है, जाता है आता है मस्त आराम से चिल, मैं यहाँ गधा मजदूरी कर रहा हूँ। खत्म, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो खत्म। अरे आपने जैसा जो भी सीखा है, जो भी किया है, वो बेस्ट है, बेस्ट है, और आप इम्प्रूव कर सकते हो आगे चल के। ऐसा नहीं है, देखिए सबको चांस मिलता है, बस फर्क इतना है कि जिस जब सबको चांस मिलता है तो कोई उस चांस को आगे ले जाता है, और कोई उस चांस में दूसरों को देख देख के अपना चांस भी गवा देता है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो, अपने आप को देखो, अपने आप को बिल्ड करो, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप अपना कंपैरिजन किसी के भी साथ ना करें। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो छोटे छोटे गोल्स को सेट करें। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है और एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बार-बार बताया कि देखिए कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है यार, कोई भी जो है चीज़ सीख के नहीं आता है, उसको यहाँ पर ही सब कुछ सीखना होता है, सब कुछ बिल्ड करना होता है, कैसे स्पीक करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें वो यहाँ पे ही आके सीखता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज़ को सीख कर सिर्फ कंज़्यूम करते हो या फिर सामने वाले पे फेंक के मारते हो। इसीलिए छोटे-छोटे स्टेप्स लो ताकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़े और आप आगे बढ़ो, जिससे आपका कॉन्फिडेंट भी बूस्ट होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चीज़ें ट्राई करते हैं, सारी चीज़ें में जैसे अभी मैंने सारी चीज़ें बोली है, वो सारी चीज़ें करते हैं, बट एंड में आके वो थक जाते हैं। जब वो चीज़ नहीं हो पाती है या वो चीज़ मतलब अभी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो वो अभी नहीं हो रही है आपके साथ। तो आप क्या करते हो? थक जाते हो। तो आप सोचते हो गया काम खत्म। तो ये चीज़ आप गलत करते हो। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव थिंग में रखना है। मैं लिटरली बता रही हूँ, पॉजिटिव थिंग में रखोगे तो आपको पॉजिटिव साइंस दिखेंगे। अगर आपने नेगेटिविटी ले ली तो आपका जो माइंड है वो यही सोचेगा ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। तो वो खुद भी नहीं चलेगा। आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो वो खुद भी नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंग को सोचो, और अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगी, तो आप ये कह सकते हो यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। हमेशा नई-नई चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि ये आपको और कॉन्फिडेंट बनाती है। क्योंकि आप जब नई-नई चीज़ें सीखते हैं तो आपके अंदर ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंट बिल्ड होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओवरथिंकिंग को बंद कर दें। अगर
आपने ओवर थिंकिंग ज़्यादा की, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो कभी बाहर ही नहीं आएगा। क्योंकि आप ये सोचोगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये लोग मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे ना, आपको ये सब सोचना ही नहीं है। जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया, आपके अंदर 50% कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपको ओवरथिंकिंग कम करने पर वीडियो चाहिए, तो मैंने वो वीडियो एक बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। देखो, कॉन्फिडेंट एकदम से नहीं आ जाता है, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि छोटे-छोटे स्टेप्स लेना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बढ़ेगा और आप कब कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।